डर कर भाग रहे हैं। यहाँ अमेठी से भागे वायनाड गए और वायनाड से भागकर अब रायबरेली आए हैं। यहाँ भी बुरी तरह हार होगी। पहले ये बता दें, वो नरेंद्र मोदी जी गुजरात से भाग के वाराणसी क्यों आए? किसके डर से आए हैं भाग? क्या गुजरात में उनके लिए एक सुरक्षित सीट नहीं जहां से चुनाव लड़ाया जा सके? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक है। कोई भी नागरिक कहीं से चुनाव लड़ सकता है। वायनाड से तो राहुल गांधी जीतेंगे ही। कम से कम 5 लाख वोट से वो रायबरेली जीतने जा रहे हैं। मैं दावे से विश्वासपूर्वक है। अच्छा, रायबरेली में राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। तो रायबरेली में प्रचार के लिए किस तरीके से समय निकालेंगे, या फिर संगठन जो है उनके पूरे चुनाव की कमान संभालेगा? देखिए, संगठन संभाल रहा है। आज ही बैठक हो रही है। प्रियंका जी स्वयं आ रही हैं और वो कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, बैठ के बात कर रही हैं, रणनीति पे विचार विमर्श हो रहा है। जहां तक सवाल है, पहले भी होता रहा है। राजीव जी चुनाव लड़ते रहे, सोनिया जी लड़ती रही, राहुल जी लड़ते रहे। ये सब स्टार प्रचारक हैं, परंतु थोड़ा समय निकालते हैं। बाकी संगठन भी लड़ता है। जैसे किशोरीलाल शर्मा अमेठी देखते थे, एक आध दिन के लिए राजीव जी आ जाते थे या सोनिया जी आ जाती थी, तो वही अभी भी होगा। हमारे पास विनाश की आग और तपिश नहीं, हमारे पास निर्माण की आग, प्यार मोहब्बत की है। और वो आग सारे हिंदुस्तान और दुनिया ने देखा था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपने कदमों से नाप देने वाले राहुल गांधी हर जगह मोहब्बत का संदेश देते। और सही बात है, भाजपा वालों को मोहब्बत का संदेश न दिखाई पड़ता है, न उसकी आग की तपश उनको लगती। तो जब तक नफरत न हो, विनाश की आग न जल रही हो, तब तक तो उन्हें आग दिखती नहीं, महसूस ही नहीं होती। जब तक लोगों के घर न जले, बस्तियां न जल जाएं, तो वो तपिश तो न है, वो न वो आग थी। हाँ, निर्माण की, मोहब्बत की, प्यार की आग। अच्छा, चुनाव में जो मुद्दे हैं, वो बेसिक मुद्दे महँगाई, बेरोज़गारी, इन पर चर्चा नहीं हो रही। अब पीओके को लेकर बयानबाज़ी हो रही है कि पीओके कभी भारत में आ जाएगा, कभी पीओके के लोग खुद भारत में शामिल हो जाएँगे। ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं चुनाव के समय? देखिए, परंपरा यही रही है कि 5 साल, यहाँ तो 10 साल, जो सरकार काम करती है वो बताती है कि हमने ये किया। अब महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसान के कर्ज माफी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो नहीं बोल रही ना सरकार। सरकार बोल रही है पीओके पे। तो पीओके को मैं मानता हूँ कि पाक अधिकृत कश्मीर है, वो स्वतंत्र कश्मीर नहीं है। उसे एक ना एक दिन हिंदुस्तान में मिल सकते हैं, वो मिलाना चाहिए। कण कण कश्मीर का, चाहे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, भारतवर्ष का अभिन्न अंग। सर, इसके अलावा बात करें तो अमेठी की सीट को लेकर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनको काफ़ी कमज़ोर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उनके नामांकन में शामिल नहीं हुआ और वहाँ पर बीजेपी को वॉकओवर दिया जा रहा है। मैं खुद था अमेठी के नामांकन के समय। आदरणीय प्रियंका जी गई थी, एडजस्ट करके आई थी। उनके साथ और कई वरिष्ठ नेता थे। प्रियंका जी ने रायबरेली में भाषण नहीं दिया, अमेठी में भाषण दिया। जहाँ तक सवाल है, वहाँ कैंडिडेट किशोरीलाल शर्मा 82 से 22 साल से वो वहीं पर कांग्रेस का काम कर रहे हैं। सोनिया जी के समय में किया, राजीव जी के समय में किया। एक एक कार्यकर्ता से वो वाकिफ है। तो मैं समझता हूँ वो एक सशक्त उम्मीदवार हैं। और दावे से मैं कह सकता हूँ, मेरा तो निर्वाचन क्षेत्र से पुराना था रामपुर खास, अमेठी, गौरीगंज, सलवन, 3 विधानसभाएं मुझसे बॉर्डर पे मिलती हैं और हमें वहीं होके लखनऊ आना पड़ता है। मैं तो दावे से कह रहा हूँ, जीत वहां किशोरीलाल शर्मा की होगी और स्मृति ईरानी जी बुरी तरह हारेंगी। एक आखिरी सवाल है कि तीसरे चरण का अब जो है मतदान होने जा रहा है, जिसमें यूपी की 10 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। 2 चरणों के बाद तीसरे चरण में किस तरह का रुझान देख रहे हैं? देखिए, पहले चरण में आगे थी हमारी जो इंडिया गठबंधन है, दूसरे चरण में उससे भी ज्यादा आगे थी। यानी मैं कह सकता हूँ कि वहाँ हवा थी, यहाँ लहर बन चुकी है। तीसरे तक आते आते ये आंधी बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ जाएंगे चौथे, पांचवें, छठवें राउंड में। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चाहे एक ही सीट ज्यादा मिले,
भाजपा से मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।